नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस वक्त बिहार के लगभग सारे ही अस्पताल वायरल बुखार की वजह से पीड़ित बच्चों से भर चुके हैं। हर अस्पताल की चाइल्ड वार्ड लगभग ऐसे बच्चों से भर चुकी है जिन्हें वायरल बुखार की शिकायत हुई और स्थिति गंभीर होने की वजह से वो बिहार के कई छोटे छोटे जिलों से इलाज कराने पटना पहुंच चुके हैं। मगर इसी बीच एक सुखद खबर निकल कर आ रही है कि बच्चों में ये जो वायरल बुखार हो रहा है उसके अलावा कोविड के ट्रेसेस उनमें नहीं पाए जा रहे हैं। बच्चों की लगातार RT-PCR जांच भी कराई जा रही है और उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जिनमें कोरोना के संक्रमण के कोई भी लक्षण नहीं है, कोविड के कोई भी ट्रेसेस नहीं है। ऐसे में कोविड की तीसरी लहर का जो खतरा बताया जा रहा था बच्चों में, उसे लेकर अब कहा जा रहा है कि इसे लेकर घबराने की लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद एक आशंका जताई जा रही थी कि बच्चों में कोरोना के केसेस जो हैं उनमें बढ़त देखी जा सकती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनका ये मानना है कि वायरल बुखार जिस तरीके से इस बार बच्चों में फैल रहा है, हर साल के मुताबिक इस बार बच्चे जो हैं अस्पताल तक ज़्यादा पहुंच रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण जो है वो विद्यालयों का इतने वक्त तक बंद रहना ही है, क्योंकि अगर विद्यालय खुले रहते हैं तो बच्चे जो है वो इस वायरल फीवर के खिलाफ इम्यूनिटी बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन कोविड संक्रमण की वजह से स्कूलों को बंद रखा गया था और इतने लंबे वक्त के बाद स्कूल खुलने के बाद इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बच्चों में जो है वायरल बुखार की समस्या इस वर्ष खास तौर पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लेकिन कोविड का जो खतरा बताया जा रहा था वो नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये चीज जो है, ये जो टेंशन थी सबके सर पर, वो अब थोड़ी कम होने लगी है। बिहार में कोरोना के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद रहना भी वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ने के लिए एक अहम कारण है। वहीं स्कूलों में कोरोना मानकों को 2 गज की दूरी, मास्क और हाथ सैनिटाइजेशन की अनदेखी भी इसमें मददगार रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्कूल लगातार खुले रहते तो बहुत से बच्चों में वायरस के प्रति हुई इम्यूनिटी विकसित हो जाती और एक साथ इतने लोग अस्पताल नहीं पहुंचते। पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने बताया कि उन्होंने राजधानी के प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञों के साथ अचानक वायरल फीवर के मामले बढ़ने पर विचार विमर्श किया है। इन डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय के बाद घर से बाहर निकलने और स्कूल आने की वजह से ही बच्चे जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। सभी डॉक्टर इस पर एक मत थे कि अगस्त सितंबर में हर वर्ष वायरल बुखार का शिकंजा जो है वो कसता है। इस वर्ष स्कूल बंद होने से बच्चे घरों में बंद रहे। स्कूल खुले होने पर फ्लू संक्रमित एक बच्चे के संपर्क में कई लोग आते थे। उनमें से कुछ में बिना लक्षण और कुछ में हल्की सर्दी, खांसी और बुखार के बाद प्राकृतिक रूप से उसके खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो जाती थी। यह श्रृंखला बढ़ते हुए हर्ड इम्यूनिटी विकसित कर देती थी और एक साथ इतने बच्चे बीमार नहीं पड़ते थे। स्कूल प्रबंधनों को निर्देश दिया गया था कि वे छात्र छात्राओं से आवश्यक रूप से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कराएंगे। इसमें प्रवेश द्वार पर हाथ सैनिटाइज करना, क्लासरूम में सामाजिक दूरी बनाए रखना, ऐसी अन्य चीजें कही गई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि स्कूलों में इन चीजों का पालन ठीक तरीके से नहीं किया है, इसीलिए जो वायरल बुखार है उसकी समस्या बच्चों में ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन एक बात ये भी है कि जितने बच्चे अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं उनके RT-PCR जांच कराई जा रही है, जिनमें वो कोरोना नेगेटिव पाए जा रहे हैं। वायरल बुखार से बच्चों के पीड़ित होने का सिलसिला जारी है। NMCH में गुरुवार को निमोनिया से पीड़ित 3 बच्चे भर्ती हुए हैं। वहां निमोनिया से पीड़ित इस वक्त 21 बच्चे भर्ती हैं। PMCH में 3 से 5 बच्चे प्रतिदिन भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों में बेड फुल है, लेकिन सुखद खबर यहाँ ये है कि अब तक जिन बच्चों की RT-PCR जांच कराई गई है उन सभी की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ रही है। उनमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कोविड पॉजिटिव है। इसीलिए इसे कोरोना की तीसरी लहर नहीं माना जा सकता है, जिसे लेकर के लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर था कि स्कूल खुलने के बाद जो है बच्चों में कोविड संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी रिपोर्ट सामने आ रही है, जो हकीकत सामने उससे यही समझ में आ रहा है कि वायरल का जो संक्रमण है वो बच्चों में बेशक तेज हो गया है। बच्चे इस साल हर साल के मुकाबले ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। वजह स्कूलों का इतने लंबे समय तक बंद रहना बताया जा रहा है। लेकिन एक डर जिसने हम सबको अपनी चपेट में ले रखा था, एक डर जिसके साथ लोग प्रतिदिन जी रहे थे कि स्कूल खुलते ही बच्चों में कोविड का जो संक्रमण है वो फैल जाएगा, साथ ही साथ बिहार में कोरोना की तीसरी लहर भी प्रवेश कर जाएगी, वैसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बच्चों में कोविड के केसेस नहीं पाए जा रहे हैं, जिसे लेकर अब लोगों के मन में, माता पिता के मन में राहत है। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज के साथ लगातार बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज से ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।